हाँ तो हे देयर ऑल द सेनपाइस, कैसे हो तुम लोग? रेन सेनपाइस हियर। और मैं भी हूँ यहाँ क्योसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी बातें मत सुना करो। हाँ ये भी है साला यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो भाई जैसा मैंने तुम लोगों को बहुत पहले तो नहीं मतलब कह सकते 3-4 वीडियो पहले जब कियो या वाली वीडियो आई थी शायद बेबलेट वाली, उस टाइम पे मैंने तुमसे ये कहा था कि मार्वल वर्सेस एनिमे भी जल्दी आने वाला है, या उससे पहले मैंने टोक्यो गूल वाली में कहा था। पर जब भी कहा था मुझे याद है मैंने कहा था तो, और इसका आइडिया मुझे एक ब्रो ने भी दिया था जिसका कमेंट मैं यहाँ साइड में पिन कर रहा हूँ, जरा देख लो तुम लोग। तो भाई थैंक यू ब्रो, तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया और मेरे दिमाग में भी ये चल रहा था। तो आज मैंने यही सोचा है कि आज ये सीरीज हम स्टार्ट कर देते हैं जो है मार्वल वर्सेस एनिमे। तो भाई इसमें मैं ये नहीं है कि मैं सीधे कोई भी मतलब 1 या 2 वीडियोस डालूंगा इस बारे में। अपन लोग पूरी एक सीरीज बनाने वाले हैं इस चीज़ में। तो अपन लोगों ने कुछ चीज़ें कैटेगरीज में डिवाइड करी हैं। जैसे अगर हम मार्वल और एनिमे की बात करें, कुछ लोग सुपर ह्यूमंस हैं, कुछ उससे अलग लेवल पे हैं जैसे मैजिशियंस हैं, कुछ विलन्स हैं, कुछ सुपर विलन्स हैं, कुछ विमेन्स हैं जो बहुत पावरफुल हैं, कुछ मेंस हैं जो बहुत पावरफुल हैं, कुछ गॉड्स हैं, कुछ अबव द गॉड्स और ओमनीपोटेंट बीइंग्स हैं, कुछ बहुत ही मतलब कुछ भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक करके सारी कैटेगरीज में जाएंगे और 4 करके दोनों यूनिवर्सेस से कैरेक्टर्स लेंगे और उनको कंपेयर करेंगे, या हम कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें करने को। तो आज हम लोगों ने सोचा बैटल ऑफ सुपर ह्यूमंस के बारे में। तो भाई बैटल क्या बोल रहा हूँ यार, मेरे मुंह में कुछ भी आता रहता है। सुपारी ना खाया कर ऐसे। नहीं खा रहा मैं सुपारी। तो मैं क्या कह रहा था, बैटल ऑफ सुपर ह्यूमंस, इसमें हम लोगों ने जो अपना एनिमे है और जो अपना मार्वल है उन दोनों से 4 कैरेक्टर्स लिए हैं। अब देखो बैटल ऑफ सुपर ह्यूमंस में कोई गॉड्स नहीं आने वाले हैं, कोई इतना पावरफुल बीइंग नहीं आने वाला जो किसी को भी एक क्लिक में भाई फोड़ कर रख देगा, पूरी धरती सोलर सिस्टम एक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बैटल ऑफ सुपर ह्यूमंस में जिनके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है या क्या हो रहा है आज मेरे को, जो भी है, तो जिनके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, स्किल्स है, स्पीड है, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी है, तो वो सबको आज हम कंपेयर करने वाले हैं। तो उसमें अगर हम पहले बोले एनिमे की बात पे, तो एनिमे की साइड मैं हूँ और जो अपना मार्वल है उसकी साइड ये दूसरा गधा है। कहाँ गया? फोन में लगा रहेगा साला, जब देखो तेरी भयंकर ऐसी तैसी। हाँ जो भी कह रहा था मैं। तो भाई एनिमे की साइड मैं हूँ, तो मैं अपने कैरेक्टर्स बता देता हूँ। मेरी तरफ से पहले आने वाला है अपारा ओप्पाई ड्रैगन, मेरा फेवरेट बूब ड्रैगन जिसका नाम है ईसे हीरो। और उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है जो मेरे को बहुत पर्सनली पसंद है जिसका नाम है टोक्यो गूल का कैन कानेकी। थर्ड पे आता है अपना मास्टर माइंडेड लाइट यागामी। अब लोग ये भी सोच रहे होंगे लाइट यागामी कहाँ से आ गया, पर तुम्हें इस बारे में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन चलो मैं बाद में तुम्हें इसको भी क्लियर करके दे दूंगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसका नाम है एरन येगर, जो मुझे इस गधे ने कहा रखने को, वैसे मैं रखना नहीं चाह रहा था पर चलो पावरफुल वो भी है तो उसको भी रख लिया। तो ये 4 मेरी साइड से हैं। और अगर हम क्या बोलते हैं दूसरा क्या है ये, हाँ ये मार्वल वालों की तरफ से जो कैरेक्टर्स है वो ये गधा ही बताएगा। कहाँ है बे, इधर आ, बता इसको, जल्दी बता। आ तो रहा हूँ। हाँ तो मार्वल की तरफ से है, पहला है आयरन मैन हम सबका फेवरेट, दूसरा है कैप्टन अमेरिका, तीसरा है हल्क और चौथा है वकांडा मतलब ब्लैक पैंथर। इनके डिब्बे है, भयंकर फोड़ के रख दूंगा उसको एक तरीके से साले। हाँ तो अब इनको कंपेयर करा जाएगा और देखा जाएगा कौन सबसे पावरफुल है। मेरी बात मानो, मार्वल का बहुत पावरफुल है, एनिमे तो ऐसी है छूती है साले। सब सुनाई दे रहा है मुझे। चलो तब कंपेयर करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। हाँ तो मेरे भाई लोग, सबसे पहले अपन लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, इन लोगों के बारे में जान लेना है, जो मैं हमेशा ही करता हूँ, तो अभी भी हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं एनिमे की साइड से। अब एनिमे से और मार्वल से एक कंैरेक्टर को साइमल्टेनियसली लेने वाले हैं। जैसे पहले मैं लेने वाला हूँ अभी एनिमे के लिए कोई भी कैरेक्टर, उसके बाद आएगा मार्वल का कोई भी कैरेक्टर, फिर एनिमे, फिर मार्वल, इस तरीके से कंपेयर करते जाएंगे। कंपेयर भी नहीं मतलब इंट्रोडक्शन देता जाएंगे थोड़ा का, ताकि तुम लोगों को पता चल सके। वैसे काफ़ी लोगों को पता ही होगा इन लोगों के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बताना ज़रूरी होता है। अपन लोग, मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ लाइट यागामी। तो भाई लाइट यागामी एक ऐसा बंदा जिसको मतलब
मतलब सब नहीं देखी है। जो भी एनीमे देखना स्टार्ट करता है, मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डेथ नोट से ही स्टार्ट करा अपना एनीमे देखना। मैं उनमें से नहीं हूँ, पर हाँ, पर जो भी है मैंने भी डेथ नोट देखी है। डेथ नोट काफ़ी कमाल का एनीमे है। और तो इसमें ही आता है ये लाइट यागामी, जो उनका एंटागोनिस्ट या मेन विलन कह सकते हो, जिसको मैं विलन नहीं मानता, मेरी तरफ से तो वो हीरो ही है, पर है वो विलन ही, जो भी है। तो भाई ये तुम लोग भी यही सोच रहे हो कि यार लाइट यागामी सुपर ह्यूमंस में कैसे आ सकता है, क्योंकि लाइट यागामी, हाँ भाई, ये एक छोटा सा पतला सा लौंडा है, इसके पास कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही इस पे ड्यूरेबिलिटी है, ना ही इस पे कुछ है। इस पे अगर कोई चीज़ जिसको हम सुपर इस लेवल पे रख सकते हैं वो है इसकी इंटेलिजेंस, और जो चीज़ इस पे है जिससे ये मतलब बहुत खतरनाक बन जाता है और यहाँ आ रखा है इस बैटल के अंदर, वो है इसकी डेथ नोट। तो भाई डेथ नोट इस पे ही थी। मतलब तुम खुद ही सोचो, ये सुपर ह्यूमन इस वाले बैटल के अंदर इसीलिए है क्योंकि भाई इसको सिर्फ नाम निकला है। जब नाम लिखेगा ना उसी टाइम पे बंदे मर जाएंगे। ये बात है कि जो डेथ नोट की पावर है वो सिर्फ ह्यूमंस पे काम करती है, वो कोई भी मतलब जो ह्यूमन नहीं है उस पे काम नहीं करेगी। जैसे किसी एलियन को लाइट नहीं मार सकता, किसी सेयन को लाइट नहीं मार सकता, मतलब सिर्फ ह्यूमंस को मार सकता है। और मतलब हम देखा जाए तो मार्वल में बहुत सारे लोग हैं जैसे जो इसमें ह्यूमंस हैं, और राज की बात बताएं तो मतलब जितने भी अभी इसने कैरेक्टर्स लिए इसमें से ह्यूमन है यार, ह्यूमन है। पर अब वो बातें हम बाद में करेंगे। अभी इतना मैं बता रहा हूँ, देखो लाइट के पास भाई डेथ नोट है जिसपे उसको सिर्फ नाम लिखना और 40 सेकंड लगते हैं, या शायद मैं गलत तो नहीं बोल रहा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, पर शायद सेकंड्स ही लगते हैं जिसमें जो बंदा है वो मर जाता है। तो सिर्फ इसको नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है, इसीलिए लाइट को मैंने इसके अंदर रखा है। बाकी इसमें कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है इसके अंदर, पर है यार इसमें सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस है इसके अंदर, इतना मैं कहूँगा। 150 का IQ कोई आसान बात नहीं है मेरे भाई, 150 का IQ है इस बंदे के पास। सिर्फ नाम लिखना है इस बंदे को, सिर्फ नाम। और इसकी सबसे बड़ी, अगर इस मैच में यार इस बैटल में जो डिसएडवांटेज इसका होने वाला है वो यही है, अगर इसके हाथ से इसकी डेथ नोट कोई छीन लेता है तो उसके बाद ये किसी काम का नहीं है। इस बैटल में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन क्या ही कर लेगा। उसके पास सिर्फ उसकी डेथ नोट है जो उसके पास, जिस वजह से वो इस बैटल में खड़ा हुआ है। अगर वही उसके हाथ से चली जाती तो कुछ नहीं हो सकता। तो लाइट के बारे में ज़्यादा मैं बताने की ज़रूरत तुम्हें है नहीं, तुम लोगों को पता ही होगा। और जितना मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुम्हें दे दिया है कि ये बंदा किसी भी ह्यूमन को मार सकता है। तो लाइट के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में, तो चलो भाई। हाँ, तो अगली बारी आती है ब्लैक पैंथर की। ये आप सबको पता है कैसा है वो, मतलब सबको जानते हैं यार कौन है वो। ब्लैक पैंथर वाकांडा का राजा है वो, उस पर सुपर स्पीड है, सुपर स्ट्रेंथ है, और उन पे एक वाइब्रेनियम का सूट है जिससे वो कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो बस और क्या बताना ब्लैक पैंथर के बारे में, तुम्हें पता ही है। थोड़ा और बता देता, क्या जा रहा था? क्या बताऊँ मैं, देखिए उन्होंने ब्लैक पैंथर, भाई नल्ला समझ रहा था उनको। ठीक है, हो गया। तो भाई अगला बंदा मेरी एनिमे की लिस्ट में आने वाला है एरन येगर। भाई ये बंदा अटैक ऑन टाइटन से है, और भाई इस बंदे के अंदर इतनी पावर है ना, मतलब सीजन 4, मतलब जो भी बोलो, मतलब इसकी पूरी सीरीज़ में पहले तो ये बहुत कमज़ोर था, लेकिन अब जब इसकी सीरीज़ आगे बढ़ गई है, बहुत आगे पहुंच गई है, मांगा भी बहुत मस्त चल रही है इसकी, जो भी है, तो उसमें ये इतना बैडएस हो चुका है कि मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। पर जितना अभी बता सकता हूँ यही बता सकता हूँ। एरन येगर ये टाइटन बन सकता है, और इस पर हर तरह के टाइटन की पावर है। जितने टाइटन्स होते हैं ये टाइटन्स को मैनिपुलेट कर सकता है, उनकी पावर्स ले सकता है, उनकी पावर्स उनको वापस दे भी सकता है, जो भी कर सकता है। मतलब एक तरीके से मान लो तो टाइटन का किंग है, मतलब ये हर चीज़ कर सकता है टाइटन्स के साथ। इस पर हर तरह के टाइटन की पावर है। ऊपर से टाइटन्स तुम्हें पता ही है, जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन्स देखी उनको पता है टाइटन्स की बहुत सी एबिलिटीज़ होती हैं। वैसे इस पर भी बहुत सारी एबिलिटीज़ है। हार्डनिंग एबिलिटी, जिससे टाइटन अपनी पूरी बॉडी को आर्मर की तरह एक बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ बना देता है। और इसमें मैनिपुलेशन की पावर्स हैं इसके अंदर, और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ये सब तो इसके अंदर है ही, भाई कूट के भरी हुए, जो भी बोलो। और इसके पास रीजनरेटिव एनर्जीज़ हैं इसके पास हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, जो ये इसको लड़ाई के टाइम पे भी हेल्प करती हैं, और लड़ाई के बाद भी वो खुद को हील कर सकता है, जो तुम सबको ही पता है जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन्स देखी है। मतलब ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, और जब ये टाइटन बनता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो भी बोलो। तो अब लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये टाइटन है तो ये बहुत कुछ कर लेगा, या इसको ही पूरे बैटल में अगर हम इसी को उतार दें तो सबको मार देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो सब आगे पता चलता रहेगा। लेकिन अगर हम एरन येगर की बात करें, एरन येगर में इतना ही दम है, मतलब इतनी उसकी पावर्स हैं, दम तो बहुत है बंदे में, पर उसके पास इतनी पावर्स हैं। ही इज़ अ टाइटन, वो कुछ भी कर सकता है जो भी टाइटन कर सकते हैं। हार्डनिंग एबिलिटी और रीजनरेटिव पावर्स, हीलिंग एबिलिटीज़ और मैनिपुलेशन पावर, फलाना ढिमकाना, यही सब है अपने एरन येगर की पावर्स। तो भाई एरन येगर के बारे में इतनी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं बचे हुए 2 कैरेक्टर्स के बारे में जो बहुत बैडएस हैं, जो इस बैटल में सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। मेरी तरफ से जो 2 मेरे फेवरेट हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो चलो भाई, पहले मुझे
करने दें मार्वल वालों को, तब बताइए आगे। तो अब आता है हमारे मार्वल से हल्क। हल्क एक मॉन्स्टर टाइप का है, मतलब मॉन्स्टर है, तुम सब जानते हो मॉन्स्टर। उस पर सुपर जंप है, सुपर स्ट्रेंथ है। उसका एक पंच जिसने चितौरी के लेवाइथन को भी उड़ा दिया था, तो अब क्या बताना उसका, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर अब का हल्क बहुत बेकार बनना है, मेरे को एवेंजर का पसंद था। तो हल्क के बारे में क्या बताना, उसमें वो गामा रेडिएशन से बना था यार, और उसमें हीलिंग पावर है, और उसको सबको पता है कि वो जितना गुस्सा करता है उसको उसकी पावर्स उतनी बढ़ती है। तो एरन मुझे नहीं लगता टिक पाएगा उसके सामने। हाँ तो भाई अब आ गया है हमारा प्यारा आई पैच्ड गूल, द वन आइड गूल, जिसको हम हाफ ह्यूमन गूल भी बोलते हैं या जो भी बोलो। हम बात करने वाले केन कानेकी के बारे में भाई, जो मेरा फेवरेट रह चुका है, बहुत फेवरेट है मेरा केन कानेकी। और केन कानेकी भाई, इसी के नाम में मैंने अपना नाम भी रखा था शायद, और जो भी है उस बात को बाद में बात करेंगे। तो भाई केन कानेकी ये एक वन आइड गूल है, और गूल्स तुम्हें पता है भाई इंसान खाते हैं, लेकिन इनमें बहुत पावर है। और अगर हम केन कानेकी की बात करें तो जितने भी गूल्स हैं ना, उन सबसे ज़्यादा पावर केन कानेकी के अंदर है। केन कानेकी भाई जितने भी गूल्स हैं उन सबसे 1 लेवल बोलो या 10 लेवल बोलो, बहुत ऊपर है केन कानेकी के पास। मतलब तुम सभी को पता है रीजे, वो एक लड़की थी जिसके पार्ट्स जो थे केन का क्या बोलते हैं कानेकी के अंदर डाले गए थे उसकी बॉडी में, जिससे फिर वो गूल बन गया, और उसके बाद उसके पास वो पावर्स आ गई जो गूल पे होती हैं। तो अगर हम कानेकी के बारे में बात करें तो भाई कानेकी के पास या जो गूल्स होते हैं उन पे क्वॉगनेज होते हैं, जो तुमने भी पता है अगर तुमने टोक्यो गूल देखी है। जिन क्वॉगनेज को अगर हम बोलें तो टेंटिकल्स टाइप के होते हैं, कुछ वो उनकी पीठ से निकलते हैं जिनसे वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कानेकी की बात करें तो जैसे बहुत सारे गूल्स देखें कि किन किन के पास 2 होते हैं, किन्हीं पे 4 होते हैं, किन्हीं पे 3 होते हैं। लेकिन अगर हम अपने कैन की बात करें तो कैन पे 8 या 10 क्वॉगनेज हैं जो वो एक बार में निकालता है, और उस पर सिर्फ क्वॉगनेज एक टाइप के नहीं है, उस पर बहुत तरह के क्वॉगनेज हैं। और अगर उसके फॉर्म्स की बात करें तो जैसे अपना गोकू है उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उसी तरीके से अपने कानेकी के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिसमें जो बहुत ही डेंजरस उसका फॉर्म बोलूँगा मैं जो है पहले उसका हाफ काकुजा के बाद बनता है वो फुल काकुजा। और मतलब ये काकुजा क्या चीज़ बोल रहा हूँ तो मैं अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं बताऊँ, ये चीज़ में जब अगर कानेकी जाता है तो पूरी तरीके से वो एक माइंडलेस मीनियक बन जाता है, जिसके अगर सामने कोई भी आएगा वो उसे काट फाड़ करेगा, पूरी फाड़ वाड़ के रख देगा। अगर हम मेन काकुजा की बात करें तो उससे उसके जो क्वॉगनेज है ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मल्टीपल टास्क करते हैं उसके क्वॉगनेज, तो उसके क्वॉगनेज कमाल की चीज़ें हैं। उसके क्वॉगनेज उसके हाथों को आर्मर की तरह बना देंगे, उसके क्वॉगनेज एक आर्मर कवच शील्ड टाइप का कुछ कह दो, उसके मुंह पे एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कीड़े जैसा या फिर एक चूंच जैसी चीज़ बना देंगे। वो सब तो मैं काकुजा की बात करूँ, मतलब बहुत चीज़ें कर सकते हैं उसके क्वॉगनेज। वो अपने क्वॉगनेज से मतलब कुछ भी करवा सकता है जो वो चाहे। अपने क्वॉगनेज को हाथ बना सकता है, पैर बना सकता है, विंग्स बना सकता है। और अगर मैं फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ तो हम ड्रैगन फॉर्म को कभी नहीं भूल सकते। ड्रैगन फॉर्म क्या चीज़ है ये मैं तुम्हें जब कंपैरिजन होगा, फाइट होगी, उस टाइम पे ड्रैगन फॉर्म के बारे में तो मैं अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें और भी लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो अब आता है तो अब मार्वल की तरफ से आता है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका आप सब जानते हैं कौन है, वो 90s के टाइम से, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से कैप्टन को पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली थी। उनकी पावर्स भी मतलब ब्लैक पैंथर की तरह बोल सकते हैं। उन पे भी सुपर स्पीड है, सुपर स्ट्रेंथ है, वो पूरी आर्मी से एक बारी में लड़ सकते हैं, जैसे तुमने देखा ही है। कैप्टन पे बहुत वो इंटेलिजेंस है वॉर की, मतलब वो वर्ल्ड वॉर 2 से, तो उन पे तो एक्सपीरियंस बहुत है भर के। तो और एक उन पे वाइब्रेनियम भी शील्ड है, और रिसेंटली उन्होंने एवेंजर एंड गेम में थॉर का तोड़ा उठा रखा है, तो उन पे अब गॉड की पावर भी आ चुकी है, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल करा था, सबने देखा ही है। और बस सब क्या बताऊँ मैं कैप्टन के बारे में, ओपी है यार वो मतलब। तो अब बारी आती है मोस्ट ऑफ फेमस एवेंजर आयरन मैन, RDJ, रॉबर्ट डॉनी जूनियर या टोनी स्टार्क, कुछ भी बोलो तुम। इनके बारे में क्या ही बोलना है, मतलब इन्होंने ही मार्वल की स्टार्टिंग करी थी, मतलब सबने देखी है आयरन मैन। तो सबको पता है आयरन मैन पे एक आयरन सूट है, मतलब आयरन का तो नहीं है वो, मतलब प्लैटिनम का बोल सकते हैं, मतलब आरग एलॉयज़ का है ना वो, आयरन का तो बोलने के लिए। तो आयरन मैन पे मतलब हर सिचुएशन के लिए एक सूट उसने बनाया था। आयरन मैन 3 में हमने सब देखा हुआ है। तो क्या बोल रहा मैंने उसके बारे में, उन पे फ्लाइट है, उन पे सुपर स्ट्रेंथ है, स्पीड है, और वो स्पेस में भी जा सकते हैं। उन्होंने बना रखे हैं ऐसे सूट। तो मतलब आयरन मैन पे हर कंडीशन के लिए एक सूट बना हुआ है, मतलब अपने विलन्स के लिए भी वो आराम से लड़ सकता है, मतलब उनके सामने। तो सबने देखा है आयरन मैन वर्सेस थानोस, उन्होंने भगवान का खून निकाल दिया था, तो वो इजीली जीत सकते हैं मुझे लगता है, आई गेस। पर ये जिताएगा नहीं साला। ओके, सो
अब बात करते हैं ईसे ह्योडो, द हेरम किंग, द ओपाई ड्रैगन, या हम कहें इस दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी, या सबसे बड़ा पर्वर्ट बोल सकते हैं हम इस इंसान को, जो भी बोलो पर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पर्वर्ट ठरकी आदमी है। अब देखो ये आता है हाई स्कूल DxD सीरीज से। देखो मैं तुम्हें रेकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा हाई स्कूल DxD बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मस्त एनिमे है। इसका प्लॉट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है। भाई देखना है तो तुम ज़रूर देख लेना, इस पर सिर्फ स्टोरी पे ध्यान देना, बाकी चीज़ों को तुम उतना ज़्यादा ध्यान मत देना, पर ज़रूर अच्छा, बहुत अच्छा एनिमे। तो चलो ये सीधे बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो अब बात करते हैं ईसे ह्योडो। ईसे ह्योडो के अंदर ये पोजेस करता है अपने लेफ्ट हैंड में द मोस्ट पावरफुल हेवनली ड्रैगन, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन की इसके अंदर पावर्स हैं, और रेड ड्रैगन क्या चीज़ कर सकता है, वो तो भाई बहुत ही चीज़ें कर सकता है। आयरन मैन की तरह जो रेड ड्रैगन है वो एक क्या बोलते हैं शील्ड या कवच या एक आर्मर्ड सूट बना सकता है ईसे ह्योडो के लिए, और मतलब बहुत पावरफुल है। हेवनली ड्रैगन्स बहुत पावरफुल थे। ये जो मतलब 2 ड्रैगन्स हैं, 2 भी हैं या 6 हैं, पता नहीं कितने होते हैं, 5 हैं, 2 हैं, जो भी है। मैंने तो वैसे मेनली 2 बोलते हैं, एक वाइट वाला एक रेड वाला। तो रेड वाला ईसे ह्योडो के पास है। इनमें इतनी पावर्स हैं कि ये गॉड्स और क्या बोलते हैं डीमंस सबको मार सकते हैं। ये उनसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सीक्रेट गेयर के अंदर जब से पोजेस हुए हैं, सारी पावर ईसे को दे दी है अपनी। ईसे इससे बात भी कर सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का ड्रैगन है, जो मतलब बहुत ज़्यादा समझदार भी है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और सारी की सारी चीज़ें कर सकता है। और अगर हम ईसे ह्योडो की बात करें तो ईसे ह्योडो पे बहुत पावर्स हैं। इसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड तो इस पर इतनी इमेंस है कि मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। और ये अपने जो अपना कवच है इससे बहुत से मतलब जो भी बोले इसका आर्मर्ड है उससे बहुत सारी चीज़ें करता है। जैसे आयरन मैन मारता है वैसे ये भी बहुत तरीके की मिसाइल्स बना सकता है, बहुत तरीके के बीम्स फायर कर सकता है। लेकिन इसकी जो बीम्स की पावर्स होंगी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर हम तुम्हें इसकी फीट्स के बारे में बताऊं तो इसका फीट ये है कि भाई जब ये जगन्नॉथ ड्राइव मारी थी इसने, तो इनके डीमन रेल्म बोलो या फिर इनके यूनिवर्स का जो गॉड था, गॉड कह सकते हैं उसको, डीमंस का गॉड या फिर कोई गॉड था, वो वेपराइज हो गया था और एक डार्क डोम के अंदर वापस चला गया था। वो वहाँ से छूट के आया था, वो गॉडली पावर थी उसके अंदर। लेकिन ईसे के एक जगन्नॉथ ड्राइव ने उस गॉड को वेपराइज कर दिया। मतलब क्या पावर हो सकती है इसके पास, तुम खुद ही सोचो। ये उड़ सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, ये मतलब बहुत चीज़ें कर सकता है। और अगर हम एक चीज़ जो हम बोले जो मतलब अगर इसने कर दी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई बचेगा उसके बाद आगे। तो एक तो जगन्नॉथ ड्राइव जो बहुत पावरफुल है, जिसमें इसे बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ें बोले तो अगर इसे भाई साहब की जो हाथ हैं वो हाथों ने अगर रियस के समझ जाओ तुम, जिसके लिए इसका नाम पड़ा हुआ है, उनको अगर छू दिया या उनको एक बार मतलब प्रेस कर दिया, मतलब प्रेस भी बोलूँ मतलब पोक कर दिया, समझ जाओ तुम यार। अब मैं कैसे बताऊँ तुमको, समझ नहीं आ रहा। पर अगर उसने ये सब कर दिया उसके बाद इसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी ना, मतलब कि इसको कोई रोक नहीं सकता। इसकी एक बीम जो है, मतलब इसने कोई भी एक फायर कर दिया ना अपना जगन्नॉथ ड्राइव या कोई भी क्या बोलते हैं हेवनली ड्रैगन बीम या फिर वेल्स ड्रैगन फ्लेयर या बहुत सारे अटैक्स हैं इस पे, इनमें से किसी को भी इसने फायर करा तो वो भाई उसके सामने कोई भी आएगा ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम बोले तो भाई ये बंदा और टोक्यो गूल का बंदा, मतलब अपना केन और ईसे, ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एनिमे टीम में, और सबसे बड़ा अपर हैंड इन दोनों के पास ही है एनिमे टीम में। तो भाई सबके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता ही दिया है। अब बाकी सब तुम्हें जब कंपेयर करेंगे तब पता चल जाएगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की है। हाँ तो भाई चलो अब सेट कर लेते हैं कि किसका मैच किससे होने वाला है। तो सबसे पहले हम सेट करते हैं हल्क को। तो हल्क का मैच होने वाला है एरन येगर के साथ, जो उसकी फुल फॉर्म ऑफ टाइटन, मतलब जो टाइटन की फुल फॉर्म है उसके साथ होने वाला है हमारे हल्क का मैच। उसके बाद आता है हमारा ब्लैक पैंथर लड़ने वाला है लाइट यागामी के साथ। उसके बाद आता है हमारा कैप्टन लड़ने वाला है केन कानेकी के साथ। और उसके बाद अब आने वाला है हमारा प्यारा दुलारा आयरन मैन लड़ने वाला है हमारे ईसे ह्योडो के साथ। कवच वर्सेस कवच आया, या फिर आर्मर वर्सेस आर्मर, कुछ भी कह लो। तो चलो भाई देखते हैं कौन जीतने वाला। तो सबसे फर्स्ट मैच हम देखते हैं जो होने वाला है हल्क वर्सेस एरन येगर। तो देखते हैं इसमें कौन जीतेगा। तो आओ भाई कंपेयर करते हैं, चलो। हाँ तो देखो भाई, अगर हम हल्क और एरन येगर की फाइट के बारे में बात करें तो देखो, अगर एरन येगर ने, मैं कह रहा हूँ अगर एरन येगर ने हल्क को एक खरोच भी मार दी ना, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब देखो मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हल्क है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है एरन येगर के हिसाब से। हल्क
एरन येगर की गुद्दी तोड़ के रख देगा बहुत गंदी तरीके से। चाहे एरन येगर कुछ भी बन जाए, कुछ भी, चाहे कोई भी टाइटन बन जाए, वो फाउंडिंग, कोलोसल, आर्मर्ड, फलाना ढिमकाना कुछ भी बन जाए, लेकिन हल्क के सामने वो कीप अप नहीं कर पाएगा। हाँ मैं कह सकता हूँ अगर एरन येगर अपना हार्डनिंग एबिलिटी या जो भी हीलिंग फैक्टर्स हैं उसके पास, उससे वो काफ़ी देर तक कीप अप कर सकता है हल्क के साथ, लेकिन एट दी एंड जो हल्क है धीरे धीरे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उसके बाद भाई वो हल्क के फीड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जो हल्क जो मतलब एक तरीके से पूरा यूएस को तोड़ सकता है ढंग से, मतलब एक स्टेप पे उसने पूरा यूएस हिला दिया था, वो एरन येगर का क्या हाल करेगा तुम खुद ही सोच सकते हो। तो भाई ये मैच में हल्क को मैं एक प्लस पॉइंट देता हूँ, और हल्क ये मैच आराम से जीतेगा, एरन येगर की गुद्दी तोड़ देगा बहुत अच्छे तरीके से, हड्डियाँ टूट जाएंगी बेचारा, उसके बाद मुझे लगता भी नहीं वो हील कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अपने आप को। पर एनीवे ये मैच में हल्क जीत जाएगा और एरन येगर कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी तो मुझे गालियाँ मत देना नीचे, पर जो भी है, पर एरन येगर ये मैच नहीं जीत पाएगा हल्क के सामने। सो अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो दूसरा मैच होने वाला है हमारा ब्लैक पैंथर वर्सेस अलाइट यागामी। अलाइट नहीं, ये लाइट यागामी। अगर हम इस मैच की बात करें तो इस मैच में देखो दो पहलू या फिर दो तरीके से मैच जीता जा सकता है, हारा जा सकता है। तो इसमें देखो अगर जो हमारा लाइट है, अगर लाइट अपने डेथ नोट पे क्या बोलते हैं अपने ब्लैक पैंथर का नाम लिख देता है तो भाई ब्लैक पैंथर मर जाएगा, सीधी सीधी बात है, नहीं कर पाएगा, सीधा मर जाएगा, कोई कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये पहला पहलू है, अगर वो नाम लिख देता है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे नाम कैसे लिखेगा, तो भाई नाम, क्योंकि ब्लैक पैंथर तो उसे अपना नाम नहीं बताएगा, लेकिन यार उस पर शिनिगामी आइज़ हैं तो वो उसको देखते ही उसका नाम पता कर लेगा, और मतलब जो भी है सब कुछ देख लेगा और वो आराम से उसका नाम लिख देगा, क्योंकि उसके पास, और वैसे ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपना लाइट तो लिख ही सकता है। और दूसरा पहलू ये है कि अगर उसका नाम लिखने से पहले, अगर क्या बोलते हैं हमारे प्यारे पैंथर को पता हो कि भाई ये नाम लिख के मुझे मार सकता है, और अगर पैंथर पहले पहुंच जाता है उसके नाम लिखने से पहले, क्योंकि देखो वो भी एक सुपर ह्यूमन है तो स्पीड तो पक्का ही पक्का होगी उसमें, या कुछ ना कुछ उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है, तो कुछ ना कुछ गन्स से या कुछ ना कुछ करके वो अगर उसकी डेथ नोट उसके हाथ से गिरा देता है, या फिर क्या बोलते हैं तोड़ फोड़ फाड़ फूड़ कुछ भी कर देता है, तो उसके बाद लाइट नहीं जीत पाएगा। तो ये दो पहलू हैं, तो इसके लिए मैं कुछ कह तो नहीं सकता, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ इसमें मैं शायद दोनों को पॉइंट दे दूँ, क्योंकि देखो दोनों पहलू हैं, क्योंकि यार लाइट के और लाइट की डेथ नोट और क्या बोलते हैं उसकी पेन के बीच में कुछ सेंटीमीटर्स भी नहीं बोलो, मिलीमीटर्स का फासला होता है, उसको बस नाम लिखना है यार, तो वो बहुत जल्दी लिख देगा। लेकिन अगर पैंथर ने उसे रोक लिया तो भाई नहीं कुछ हो पाएगा, लाइट किसी काम का नहीं रहेगा, तब गालियाँ पड़ेंगी उसे अपनी एनिमे टीम से और मुझसे भी पड़ेंगी। पर इसमें मैं अगर कहूँ तो दोनों को एक एक पॉइंट दे सकता हूँ मैं। तो अगर हम अभी की स्कोर बोर्ड की बात करें तो भाई साहब हमारे मावल के पास है 1 पॉइंट, और मावल के पास है 2 पॉइंट, और एनिमे के पास है 1 पॉइंट। तो चलो नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं। चलो तो भाई यहाँ नेक्स्ट मैच हमारा होने वाला है कैप्टन अमेरिका वर्सेस टोक्यो गूल के कैन कानेकी सर के बीच में। तो देखो भाई दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, कैप्टन पे उसकी शील्ड है, कैप्टन पे बहुत सारी पावर्स हैं, कैप्टन मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है और मेरा फेवरेट रहा है वो मावल में। और दूसरी तरफ है हमारा कैन कानेकी जो एक गूल है, जिसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिसपे बहुत सारे क्वागनेज हैं, काकुजा पावर है, ड्रैगन फॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा और इनकी फाइट अगर होगी तो देखो इनकी फाइट में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यार टोक्यो गूल का अपना कैन कानेकी वो जो है वो कैप्टन को मार देगा बहुत अच्छे से, उसकी शील्ड भी फाड़ देगा, और कुछ भी कर ले कैप्टन वो नहीं जीत पाएगा उससे। अब ऐसा कैसे होने वाला है वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। देखो भाई कैप्टन बहुत ही पावरफुल चीज़ है और बहुत ज़्यादा टाइम तक वो कीप अप कर सकता है वो आराम से। लेकिन देखो अगर हम क्या बोलते हैं अपने कैन की बात करें तो देखो कैन पे रीजनरेशन की पावर है। तो मैं याद है हमने वो फर्स्ट सीजन में ही देख ली थी, जब क्या बोलते हैं हमारा प्यारा यामुरी सर जो है वो उसकी उंगलियां काट रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, उसको टॉर्चर कर रहे थे, वो बार बार क्या बोलते हैं अपने आप को रीजनरेट कर सक रहा था। और बाद में क्या बोलते हैं उसने अपनी जो क्लोज कॉम्बैट सीन क्या बोलते हैं, मैं सच बताऊँ तो भाई कैन कानेकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्लोज कॉम्बैट में, तो भाई उसको कोई हरा ही नहीं सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैप्टन नहीं है, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से मारता है वो दूसरों को। और दूसरी बात मैं कहूँ तो देखो क्लोज कॉम्बैट की कोई बात भी नहीं है। जो अपना कैन कानेकी जो अपना कानेकी है वो काकुजा के फुल फॉर्म में, उसमें भी वो कैप्टन को बहुत अच्छे से मार सकता है। उसके क्वागनेस बहुत तरह के हो जाते हैं उस टाइम पे, वो एक क्वागने यूज़ नहीं करता, उस पर सेंटीपीट वाले क्वागनेस भी आ जाते हैं जो किसी भी तरीके के आर्मर या शील्ड को फाड़ सकते हैं अच्छे से। और
तो वाइब्रेनियम क्या चीज़ है उसके सामने, वो उसकी शील्ड भी फाड़ देंगे बहुत अच्छे से। जब थानोस ने उसकी शील्ड फाड़ दी तो भाई ये तो फाड़ ही देगा बिल्कुल अच्छे से। अब ये मत कहना कि थानोस बहुत पावरफुल था और क्या बोलते हैं टोक्यो गूल का कैन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। वाइब्रेनियम फाड़ सकता है कोई भी, वो अर्थ का सबसे पावरफुल मेटल है। अब ये तो नहीं कि वो क्या बोलते पूरी दुनिया या पूरे यूनिवर्स का है। अब देखो ये तो अलग बात होगी। अगर हम बात करें ड्रैगन फॉर्म की, तो देखो ड्रैगन फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें जो कैन है ना वो एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग या फिर एक स्काई स्क्रैपर जितना बड़ा हो जाता है, एक सांप जैसा लंबा चौड़ा केंचुआ जैसा बन जाता है और उसका मुंह ड्रैगन का बन जाता है। और वो उस फॉर्म में बहुत सारे क्या बोलते हैं बहुत सारे काकुजास भी निकाल सकता है अपने, काकुजा बोलो या फिर कॉग्नेस बोलो, वो सब निकाल सकता है अपनी बॉडी से। और अगर कहो तो क्या बोलते हैं वो बहुत सारे गोलेम्स या बहुत सारे क्रीचर्स को भी बना सकता है जो उसको डिफेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो उसकी पावर है ना, उसके सामने अगर कोई भी आएगा ना मर जाएगा ढंग से। देखो कैप्टन हर किसी को मार देगा, लेकिन कैप्टन एक स्काई स्क्रैपर जितने बड़े बंदे, और वो भी वो एक गूल हो जो मतलब बहुत ही पावरफुल है, जो अपने कॉग्नेस से हाथ पैर विंग्स कुछ भी बना सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, उसके सामने कैसे जीतेगा कैप्टन ये मुझे नहीं पता। लेकिन सीधी सीधी बात कहूँ तो इसमें कैप्टन हार जाएगा। तो इसके बाद अगर हम देखें तो 2-2 हो गया है और ये फाइनल बैटल है। अब देखते हैं इस बैटल में कौन जीतता है, आयरन मैन या फिर इसे ह्यूडो। तो चलो भाई शुरू करते हैं। So here's the last and the final battle जो डिसाइड करेगा कि कौन है इस बैटल ऑफ सुपर ह्यूमंस का विनर, एनिमे या फिर मार्वल, जिसमें हमारे एनिमे की तरफ से आए हैं हमारे प्यारे ठरकी इसे ह्यूडो, और दूसरी तरफ से हमारे पास हैं द लेजेंड आयरन मैन। भाई साहब ये दोनों के दोनों ऐसे मतलब एक तरीके से सिमिलर ही कहो, दोनों पे कवच है, कवच बोलो या आर्मर बोलो, दोनों पे कुछ ना कुछ आयरन का सूट है जिससे मतलब एक जैसे ही लगते हैं दोनों के दोनों। पर अब देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। देखो आयरन मैन बहुत पावरफुल है, उस पर तरह तरह के सूट्स हैं, वो टाइम पे चेंज भी कर सकता है मैच के बीच में, और मतलब बहुत पावरफुल है। उसके सूट्स बहुत ज़्यादा डैमेज को मतलब अब्जॉर्ब कर सकते हैं और मतलब नहीं टूटते हैं, बहुत मजबूत सूट्स हैं उसके। मिनी बीम, यूनी बीम, फलाना बीम, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, मिसाइल्स हैं, पावरफुल चीज़ें हैं आयरन मैन पे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ है आयरन मैन पे। लेकिन अगर हम इसे ह्यूडो की बात करें तो ये सब उसके पास आती हैं। ऊपर से अगर आयरन मैन और मैं इसे ह्यूडो का कहूँ, इनकी जो फाइट होती है इसमें आयरन मैन कीप अप नहीं कर पाएगा और वो हार जाएगा इस मैच में। देखो गुस्सा नहीं करना कोई भी, मैं बताता हूँ कैसे हार जाएगा। देखो जो इसे ह्यूडो है उस पे है वेल्स ड्रैगन, जो हमारा प्यारा हेवनली ड्रैगन है, उसकी पावर। जो हेवनली ड्रैगन इतना पावरफुल था जिसने दूसरे हेवनली ड्रैगन्स या फिर जो ड्रैगन्स हैं उन सबको एक तरीके से मार सकता था। सबसे पावरफुल ड्रैगन जो गॉड्स को मार सकता था, इतनी पावर थी वेल अपने क्या नाम है रेड ड्रैगन एम्परर, या अपने रेड ड्रैगन एम्परर इसे ह्यूडो के जो रेड ड्रैगन है उसके अंदर ये ड्रैगन में इतनी पावर है जो अगर इसे इससे लड़ता है आयरन मैन से, देखो पहले तो नॉर्मल सी फाइट रहेगी, आयरन मैन बहुत गंदा फोड़ेगा इसे को, मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आते ही पिट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, तुम्हें पता ही है जिसने DxD देखी है, जो इसे है और उसका जो ड्रैगन है वो हर 10 सेकेंड्स में उसकी पावर को मल्टीप्लाई करता रहता है, और मल्टीप्लाई करते करते उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और देखो आयरन मैन का कितना ही हार्ड सूट हो, लेकिन हमारे इसे पे एक ऐसी टेक्निक है ना, मतलब तुम ड्रेस ब्रेक वाली टेक्निक मत सोचना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ ठरकी लोगों, मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसके पास पेनिट्रेशन वाली टेक्निक है। उस टेक्निक से वो चाहे कितना ही हार्ड आर्मर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कैप्टन की शील्ड ही क्यों ना हो, वो हर चीज़ को उस पेनिट्रेशन वाली टेक्निक से पेनिट्रेट कर सकता है, यानी फाड़ सकता है। तो वो चीज़ से बहुत चीज़ मतलब खतरनाक ही चीज़ है, और अगर उस चीज़ को वो और ज़्यादा पावरफुल कर दे तो भाई वो उसके हर 10 सेकंड में जो उसकी पावर बूस्ट होती है उससे हो ही जाती है। उसके बाद उसके पास बहुत सारे फ्लेयर अटैक हैं, जैसे फायर ब्रेथ ये अटैक, या फिर क्या बोलते हैं उसके पास है ब्लेजिंग इन्फर्नो, स्कॉर्चिंग फ्लेम्स, इस तरीके के बहुत लंबे चौड़े अटैक है यार साला इसे पे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। पर ये सारे अटैक्स जब इसे करेगा ना तो मतलब ये जो स्कॉर्चिंग फ्लेम वाला अटैक है ना ये, या फिर वेल्स ड्रैगन फ्लेम, ये सारे अटैक्स इस तरीके के अटैक्स हैं। अगर एक बार ये हो गए तो उसके बाद ये जो फायर की पावर है, जो अपने रेड ड्रैगन की पावर है, इसको कोई बुझा नहीं सकता। और ये वो अटैक्स हैं जिसने हमारे हेवनली ड्रैगन में से एक पता नहीं कौन सा ड्रैगन था उसको भी हरा दिया था ढंग से। मतलब ये गॉड्स को वैनिश कर सकता है भाई, ये बहुत पावरफुल चीज़ है अपने इसे के पास। और जगन्नॉट ड्राइव तो तुम जानते ही हो, मैं नहीं गिनना चाहता था इसको, लेकिन वैसे तो मुझे नहीं लगता आयरन मैन इतना कीप अप करेगा कि उसको जगन्नॉट ड्राइव की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसे कभी उसे यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर वो यूज़ हो गई ना एक बार, आयरन मैन वैनिश हो जाएगा, आयरन मैन का नामो निशान नहीं बचने वाला अगर जगन्नॉट ड्राइव हो जाती है। और अगर हम वो भी ना गिने, अगर इसे सिर्फ
रियस दीदी के साथ खेल के आ जाए, समझ रहे हो ना, क्या करके आ जाए। तो अगर वही करके आ जाए ना तो उसके बाद मुझे लगता नहीं आयरन मैन बचेगा। आयरन मैन कीप अप करेगा, लेकिन लास्ट में ई से की पास जो उसकी पावर है ना, जो उसके नाम से ही पता चलता है ओपाई ड्रैगन, उसकी ओपाइस की पावर बहुत ज़्यादा है यार। उससे वो मार देगा आयरन मैन को, मतलब लिटरली मार देगा। तुम हेट मत देना, आयरन मैन पे कोई हेट नहीं है, पर मैं सच बोलूँ तो आयरन मैन नहीं कीप अप कर पाएगा ईसे के रेड ड्रैगन वाली शील्ड या फिर आर्मर या फिर रेड ड्रैगन के सामने। तो ये मैच ईसे जीत जाएगा और इसी के साथ जो अपना बैटल ऑफ सुपर ह्यूमंस है उसका विनर एनिमे होता है। अब ये नहीं कि मैं हमेशा एनिमे को जिताऊंगा, एनिमे चैनल है तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे और भी स्ट्रॉन्ग है। आगे देखो एनिमे क्या आने, इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आगे भी मिलते रहो। तो ये वाला चीज़ तो जीत गया हमारा एनिमे। तो होप करता हूँ मेरे भाई तुम लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कोई हेट मुझे मत देना, मुझे पता है तुम लोग नहीं दोगे। और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुम लोगों का, तुमने क्या बोलते हैं मेरी गोकू और साइतामा वाली डिटेल वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। और मैंने सोचा है अगर वो वीडियो 1K क्रॉस करती है जैसे पहली वाली कर गई है उसी तरीके से, या फिर 100 लाइक्स क्रॉस करती है, तो उसके बाद में तुम लोगों के जो डाउट्स है, जो तुमने कमेंट सेक्शन भर रखा है ना ढंग से कि नहीं साइतामा जीतेगा या गोकू जीतेगा, और बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत सी चीज़ें भी गिना रहे हैं, पावर लेवल्स फलाना। देखो भाई फर्स्ट वीडियो के पावर लेवल्स को मैं भी जानता हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा ढंग से, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना, फिर कभी बताऊंगा, लेकिन इस बार मैं अगली वीडियो में आके ही बताऊंगा। बस तुम एक बार 1K प्लस करवा दो व्यूज़, या फिर 100K नहीं 100 लाइक्स करवा दो। सारे के सारे डाउट सेशंस तुम्हारे लाइव कमेंट वहीं पे पढ़ूंगा और वहीं पे तुम्हें आंसर करूंगा। तो उस चीज़ के लिए भी वेट करते रहना, और तब तक के लिए ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी ज़रूर से मुझे बता देना, और मार्वल और एनिमे के फैंस में ज़रूर से शेयर करना। तो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।